हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिन है। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महामहोत्सव जगन्नाथपुरी में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे संप्रदाय के दो महत्वपूर्ण आचार्य श्रील शिवानंद सेन और श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी का तिरोभाव दिवस भी है। तो हम रथ यात्रा की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की ये जो रथ यात्रा है, ये जो उत्सव है, ये सर्वोत्कृष्ट है। बल्कि शास्त्र कहते हैं कि ये मिलन उत्सव है। भगवान और भक्तों के बीच का ये मिलन उत्सव है। इस मिलन के लिए भगवान जगन्नाथ अपने सबसे बड़े देवालय श्री मंदिर को त्याग कर या छोड़कर भक्तों के बीच में आते हैं, अपनी जो कृपा है उसका वर्षाव करने के लिए। और ये उत्सव भगवान को अपने हृदय में प्रकट कराने का भी उत्सव है। यह भगवान को खींच खींच कर अपने हृदय में लाने का एक अवसर है, जिसके द्वारा भगवान को हमारे हृदय में शाश्वत रूप से हम बांध कर रख सकते हैं। और ये उत्सव हम जानते हैं कि कृष्ण का वृंदावन वापस आने का उत्सव है। मानो कृष्ण की घर वापसी हो रही है। जिस ब्रज के लिए कृष्ण द्वारका मथुरा आदि में व्याकुल रहते हैं और अपना हृदय किसी के पास ओपन नहीं कर पाते, ऐसे कृष्ण फाइनली इस उत्सव के माध्यम से वृंदावन आते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप है बहुत ही विशेष, रहस्यमय और दिव्यता से भरा हुआ है। और मानो भगवान जगन्नाथ का ये जो रूप है, अपने भ्राता बलराम और अपनी जो बहन है सुभद्रा के साथ, इनका ये जो प्राकट्य है, ये इस संसार के बद्ध जीवों के लिए सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि कलियुगा के जीवों का उद्धार करने का जो जिम्मा है वो भगवान जगन्नाथ ने लिया है। इसलिए तो किसी भी देवालय के जो मूल विग्रह है वो कदापि अपना जो गर्भगृह है, रत्न सिंहासन है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत विधि निषेध होते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ वो सब छोड़कर जीवों के बीच में आते हैं, केवल कलियुगा के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। इसलिए कलियुगा का जो धाम है वो जगन्नाथपुरी है। इंद्रद्युम्न महाराज ने यही लालसा रखी थी कि मैं अपने इन चर्म चक्षुओं के द्वारा परम भगवान को साक्षात देखना चाहता हूँ। कहाँ विद्यमान है भगवान अपने इस रूप में? तो उनको पता चला कि शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान नीलाचल धाम में उपस्थित हैं और उनके दर्शन के लिए महाराज इंद्रद्युम्न पहुंचते हैं। तो यदि कोई पूछे कि अरे भगवान हर युगों में उपस्थित है, अपने अपने धामों में, द्वापर में भगवान को देखना चाहता है कोई, तो दौड़कर चला जाता था द्वारका में। जैसे नारद मुनि हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पहुंच जाते थे द्वारका। मतलब धाम जाते रहना चाहिए भक्तों को, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वृंदावन आते रहना चाहिए, जगन्नाथपुरी जाते रहना चाहिए। क्योंकि धाम का इतना प्रभाव है कि हमारे हृदय में जो भगवान के लिए सुप्त कृष्ण चेतना है वो बहुत शीघ्रता से जागृत हो जाती है। इसलिए धाम में आना ये परम आवश्यक है। हमारी जो धूमिल चेतना है, कीचड़ युक्त जो चेतना है, वो तुरंत धाम के प्रभाव से शुद्ध होने लगती है। इसलिए और ये भावना जागृत हो जाती है कि मेरा शाश्वत स्थल भगवान का निज धाम ही है। मैं किसी इस भौतिक जगत का अंश नहीं हूँ। कोई मेरा प्रिय स्थान नहीं है इस संसार में। जहाँ मेरा जन्म हुआ है वो भी स्थान मेरे लिए प्रिय नहीं है, या वो मेरा मूल स्थान नहीं है। मेरा मूल स्थान क्या है? भगवान का जो निजी धाम है। श्रील प्रभुपाद भागवतम के चौथे स्कंद में लिखते हैं धाम शब्द का अर्थ क्या है। प्रभुपाद लिखते धाम का अर्थ है
कि जहां भगवान शाश्वत रूप से निवास करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सरलता से क्विकली आप भगवान को अप्रोच कर सकते हो जब आप धाम में होते हो। तो इसलिए कलियुगा के जीवों का उद्धार करने हेतु भगवान अपने भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा के समेत, सुदर्शन के समेत जगन्नाथपुरी में आविर्भूत हुए हैं। इसलिए ये जगन्नाथपुरी साधारण स्थल नहीं है। देवतागण ये आकांक्षा रखते हैं कि कब हम जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे और लाइन में लगेंगे, हाथ आगे करेंगे और प्रसाद पाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाएगा। आज आप यदि वहां देखते हैं, दोपहर को भगवान को जो बहुत बड़ा भोग अर्पित किया जाता है, हजारों हजारों मटके भगवान के सामने भोग के रखे जाते हैं। और जब भोग निकलता है तो एक भक्त एक घंटा हाथ में लेकर मंदिर की ओर घूमता है और घूमते हुए एक बजाता रहता है और बजाकर यही घोषणा करता है, क्योंकि जगन्नाथ देवालय के साइड में लगभग 100 छोटे छोटे मंदिर हैं अन्य देवताओं के। तो वो यही घोषणा करता है कि अरे टाइम हो गया, अभी प्रसाद आ गया है, कृपा अभी पाने का समय आ गया है, आप अपना थाली लेकर पहुंच जाइए। तो सारे देवतागण मानो पहुंच जाते हैं वहां कि हमें भी थोड़ा सा जगन्नाथ का प्रसाद प्रदान करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो ऐसा जगन्नाथ के बारे में बहुत कुछ है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ विशेष विग्रह है, बहुत रहस्यमय है और हमारे जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए वो प्रकट हो गए हैं। और ऐसे भगवान जगन्नाथ केवल एक ही चीज देखते हैं, बस आपको उनके सामने जाकर उपस्थित होना है, खड़े होना है। जो जो व्यक्ति जगन्नाथ के बड़ी बड़ी आंखों के समक्ष जाकर खड़ा हो जाता है, भगवान उसका उद्धार कर ही देते हैं। मतलब उसका उद्धार होना निश्चित है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा था जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में जब अलग अलग भक्तों से मिल रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय महाप्रभु ने कहा, दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति दर्शन स्नाने करे जीवेर मुक्ति। उन्होंने कहा कि हे सार्वभौम भगवान कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हो गए हैं। दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति, दारु के रूप में, दारु अर्थात उनका जो लकड़ी का बना हुआ विग्रह है, जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो गए हैं। और वो कहते हैं दर्शन स्नाने करे जीवेर मुक्ति। ऐसे भगवान केवल दर्शन के द्वारा जीवों की मुक्ति कर देते हैं, इस संसार सागर से उसको मुक्त करते हैं और स्नान से भी मुक्त करते हैं। दारु ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भगीरथी हन साक्षात जल ब्रह्म सम। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दारु ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, भगवान दारु ब्रह्म है और गंगा नदी क्या है, वो जल ब्रह्म है। ये दोनों में इतना सामर्थ्य है जीवों का उद्धार करने के लिए, दोनों इस विशेष रूप में प्रकट हो गए हैं भगवान कृष्ण। इसलिए वो कहते हैं कि आप दर्शन के द्वारा इस संसार के जीवों को मुक्त करते हैं। सार्वभौम कर दारु ब्रह्म आराधन वाचस्पति कर जल ब्रह्म रसेवन। इसलिए उन्होंने कहा, हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप जगन्नाथ जी की आराधना करो। इसलिए कलियुगा के विग्रह जगन्नाथ जी हैं, जिनके लिए बहुत ज्यादा विधि निषेधों की आवश्यकता नहीं है और बहुत सरलता से उनकी सेवा होती है। और यदि व्यक्ति ऐसे जगन्नाथ जी का आश्रय लेता है, उनका केवल दर्शन करने की लालसा अपने हृदय में रखता है, तो उसका उद्धार होना निश्चित है। केवल दर्शन के द्वारा भगवान जीवों का उद्धार करते। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहा करते थे, तव दर्शनात् मुक्ति, कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन किसी जीव ने कर लिया तो वो मुक्त हो सकता है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के विग्रह स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित है, किसी अन्य के द्वारा जगन्नाथ विग्रह निर्मित नहीं है। इसलिए स्कंद पुराण कहता है, प्रतिमा तत्र ताम दृष्टा स्वयं देवेन निर्मिताम। जगन्नाथ जी के जो विग्रह है स्वयं परम भगवान के द्वारा निर्मित है। अनायसेन वैयांति
भुवनों में ततः न रहा, कि अरे अनायास बहुत सरलता से व्यक्ति उनका दर्शन करने मात्र से इस जगत से मुक्त हो सकता है। यान्ति भवनम, भगवान के भवन या भगवान का निजी धाम वैकुंठ है, उसको प्राप्त हो सकता है। कैसे? ताम दृष्टवा, केवल जगन्नाथ का दर्शन करने मात्र से। ऐसे कई सारे श्लोक हैं जिनके द्वारा स्कंद पुराण में जैमिनी ऋषि शौनक आदि ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं जगन्नाथ जी की जो महिमा है। वो कहते हैं यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु नाम दर्शनात् मुक्ति यो ददाति कृपा निधि। वो कहते हैं अरे जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है, खड़े हैं, जंतु नाम दर्शनात् मुक्ति, जीवों को केवल दर्शन देकर मुक्त करते हैं, ऐसे कृपा के सागर हैं। तो इसलिए हमें भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए भी लालायित होना चाहिए। और वास्तव में जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ ही है केवल दर्शन लालसा के कारण। और किसके हृदय में वो दर्शन की लालसा थी? महाराज इंद्रद्युम्न के हृदय में। जिस लालसा के कारण महाराज इंद्रद्युम्न ने अपना मालव प्रदेश अवंती आदि को छोड़ दिया, अपने प्रजाजनों के साथ उत्कल की ओर निकल पड़े। उत्कल भारत वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण देश है। देशो नास्ति महितले, उत्कलश्च देशो नास्ति महितले। कहते भारत में सबसे श्रेष्ठ स्थान कोई है वो उत्कल है, क्योंकि उत्कल वो स्थान है जब भगवान ने गयासुर का वध किया तो भगवान आनंद से नृत्य करने लगे और उनके हाथ से शंख चक्र गदा पद्म गिर गए। वो सारे उत्कल में ही गिरे। जहां शंख गिरा वो स्थान शंख क्षेत्र कहलाया, जो जगन्नाथपुरी धाम है। जो चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर है, और पद्म क्षेत्र कोणार्क है, जाजपुर गदा क्षेत्र है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि ऐसा जो धाम है भगवान का वो बहुत विशेष है। और भगवान जगन्नाथ जीवों पर कृपा दृष्टिपात करने के लिए वो आविर्भूत होते हैं। इसलिए प्रभुपाद ये बात भी बारंबार दोहराते थे, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि किसी व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, परम भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर विराजमान होते हुए कोई देखता है, तो वो व्यक्ति इस संसार में पुनः जन्म प्राप्त नहीं करता है। तो इस कारण से ये विशेष विशेष आराध्य देव है जिनके दर्शन करने मात्र से ही संसार सागर से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ के सामने जाना चाहिए, उनके दिव्य मुख कमल को बारंबार देखना चाहिए। भगवान के इतने विशाल नेत्र हैं। क्यों इतने विशाल नेत्र हैं? क्योंकि उनके हृदय में इतनी अधिक करुणा है। उस करुणा के कारण भगवान जगन्नाथ के जो नेत्र हैं इतने विशाल है, और उस कृपा दृष्टि के द्वारा जगत के जीवों को वो देख रहे हैं। इसलिए तो महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा था कि हे प्रभु, आप मेरे एक वचन का पालन कीजिए, आपके मंदिर के जो किवाड़ दरवाजे होंगे उनको कभी बंद मत कीजिए, उसको खुले रखिए अधिक से अधिक समय। इसलिए आज भी जगन्नाथपुरी में हम रात्रि में 12-1 बजे भी जाएं तो भगवान जगन्नाथ वहां खड़े हैं, और वो जो भी आ रहा है उसको अपना दर्शन देकर अपना कृपा प्रदान करते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन किया, और अपने पार्षदों को जो भी बंगाल से आता था सबसे पहले उनको कहा करते थे, अरे जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन करो। पहला कार्य जगन्नाथपुरी में पहुंचकर महाप्रभु सभी को प्रोत्साहित करते थे, और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं सुबह सुबह जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो लेकिन बाकी दिनों में तो मंदिर में जाना पड़ता है, लेकिन आज का जो विशेष दिन है, आज भक्तों को मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे परम दयालु परम करुणामय भगवान जगन्नाथ आज के दिन जीवों का कल्याण करने के लिए अपने देवालय से बाहर आ जाते हैं। रथ के ऊपर विराजमान होकर, इतने बड़े रथ पर वो विराजित होकर बाहर आ जाते हैं और सबको अपना दर्शन प्रदान करते हैं। तो जगन्नाथ जी की कई सारी यात्राएं हैं, फेस्टिवल्स हैं। 12 महीनों में 13 यात्राएं ऐसा प्रसिद्ध है उड़ीसा में।
13 तो प्रमुख फेस्टिवल है, लेकिन ऐसे 50 से अधिक जो उत्सव हैं भगवान जगन्नाथ के जगन्नाथपुरी में मनाए जाते हैं। और ये जो रथ यात्रा उत्सव है ये बहुत प्राचीन है, जिसका वर्णन नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण आदि कई सारे ग्रंथों में प्राप्त होता है। बल्कि महाराज इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ जी ने कहा था, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन हे इंद्रद्युम्न, आप मुझे क्या करो, जो ये महावेदी नामक स्थान है जो मेरा जन्म स्थल है। महावेदी कौन सा स्थान है? गुंडीचा मंदिर, जहां महाराज इंद्रद्युम्न ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और वहां ही जगन्नाथ जी का प्राकट्य स्थल है। और भगवान का प्राकट्य दिन कौन सा है? ज्येष्ठ पूर्णिमा। जिस दिन स्नान पूर्णिमा है वो भगवान जगन्नाथ का जन्म दिन है, इसलिए तो उनको हजारों घड़े शीतल जल आदि से स्नान कराया जाता है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न को कहते हैं कि हे महाराज इंद्रद्युम्न, आप मुझे मेरे आविर्भाव स्थल महावेदी पर लेके जाओ, इस श्री मंदिर से लेकर उस स्थान में लेकर जाओ, रथ के ऊपर मेरा रथ यात्रा उत्सव मनाओ। तो सारे उत्सवों में सबसे श्रेष्ठ उत्सव है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। और इस रथ यात्रा के कई सारे नाम ओडिशा में प्रचलित है। एक तो नाम है नव यात्रा, एक को कहते गुंडीचा यात्रा, घोष यात्रा, पतित पावन यात्रा, दक्षिण मुखी यात्रा, आड़ाप यात्रा, नंदी घोष यात्रा या दशावतार यात्रा। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मात्र से सारे अवतारों का दर्शन का लाभ हमें प्राप्त होता है। इसलिए तो जगन्नाथपुरी को दशावतार क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि अरे जगन्नाथ से ही सारे जितने अवतार हैं वो निकलते हैं, वो अवतार ही है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की ये जो रथ यात्रा है वो होती है। और महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान ने ये आज्ञा या आदेश प्रदान किया था, जिसके फलस्वरूप ये जो रथ यात्रा उत्सव है, जिसकी शुरुआत जगन्नाथपुरी में हुई थी। और मालदा पंजिका नामक जो एक पंचांग है या एक डायरी है जिसमें जगन्नाथ मंदिर का सारा इतिहास लिखा जाता है, उसमें कहा गया है कि उन दिनों जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में एक नदी हुआ करती थी, जिसको मालिनी नदी या बड़नाई कहा जाता था। और उस समय फिर 6 रथ बनाने पड़ते थे। 3 रथ निकलते थे जगन्नाथ मंदिर से, आधे रास्ते में नदी को क्रॉस करने के लिए भगवान को होड़ी के ऊपर या नाव के ऊपर रखा जाता था। फिर उसके बाद अन्य 3 रथों में विराजमान करके फिर भगवान को गुंडीचा तक ले जाते थे। लेकिन आगे चलकर राजा वीर नरसिम्हा देव ने उसको रेत से भर दिया और वो नदी भी कालांतर में सूख गई, जिसके बाद फिर ये 3 रथ अभी निकल पड़ते हैं जगन्नाथ के मंदिर से, श्री मंदिर से, तो डायरेक्ट गुंडीचा मंदिर के लिए जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि व्यक्ति बहुत आनंदित होकर रथ यात्रा में भाग लेता है या रथ यात्रा में भाग लेकर भगवान का सुंदरतम दर्शन करता है, वासस तेषाम हरेर पदे। स्कंद पुराण कहता है, आषाढ़स्य द्वितीयाम रथम कुर्याद विशेषतः आषाढ़ शुक्ल एकादशाम जप होम महोत्सव। तो आषाढ़ के द्वितीया में ये रथ यात्रा को मनाना चाहिए और एकादशी से लेकर होम यज्ञ जप आदि करना चाहिए। और अब वो कहते हैं ऐसे जो भगवान है, रथम स्थितम व्रजंतम तम महावेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस तेषाम हरेर पदे, कि भगवान रथ के ऊपर विराजमान होते हैं और महावेदी की ओर निकलते हैं। ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या, भगवान का ये जो रथ यात्रा उत्सव बहुत आनंदित होकर अब भक्त देखता है तो निश्चित रूप से वासस तेषाम हरेर पदे, ऐसे व्यक्ति का निवास भगवान के चरण कमलों में शाश्वत रूप से होगा। इसलिए वो कहते हैं, नात श्रेय प्रदो विष्णुर उत्सव शास्त्र सम्मतः, इससे श्रेष्ठ कोई अन्य उत्सव नहीं है रथ यात्रा से बढ़कर, क्योंकि ये बहुत करुणा या दया का उत्सव है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ आज के दिन निकलते हैं
अपने देवालय से बाहर, क्योंकि भगवान जब स्नान करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा में तो वो बीमार हो जाते हैं। बीमार होने का तो ये बहाना है, असली उद्देश्य क्या है, उनको वृंदावन की ओर जाना है। क्योंकि जो गुंडीचा मंदिर है वो उसको सुंदराचल कहा गया है, वो वृंदावन से अभिन्न है। और जो श्री मंदिर है जगन्नाथ का वो द्वारका से अभिन्न है। इसलिए भगवान द्वारका में खुश नहीं है, सदैव वो वृंदावन के स्मरण में है, ब्रज के स्मरण में है। इसलिए तो कृष्ण सदैव क्रंदन करते हैं द्वारका में, और वो कहते हैं कि रात्रि में भगवान रोते रहते हैं। बल्कि बृहद भागवतामृत में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण है इन रानियों के महल में रात्रि में क्रंदन करते हैं, और इतने रोते हैं ब्रज के विरह में कि उनकी जो तकिया है वो पूरी गीली हो जाती हैं। और रात्रि में कभी कभी रुक्मिणी की वेणी पकड़ेंगे और खींचेंगे और कहेंगे कि हे यशोदा, हे ललिता, हे विशाखा, हे राधा रानी आदि आपने सारे सखाओं का नाम लेकर पुकारते हैं, हे सुबल, हे श्रीदाम, हे मधुमंगल, चलो चलो गव्य चराने के लिए हमें निकलना है, टाइम हो रहा है। ये सब निद्रा में पूरी रात कृष्ण चिल्लाते हैं। कभी कभी कहते कि हे माता यशोदा, मुझे भूख लगी है, मुझे मक्खन और मिश्री चाहिए, दही चाहिए, दूध चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा कृष्ण विलाप करते हैं, और वो सदैव उनका जो हृदय है ब्रजवासियों के प्रति आकृष्ट रहता है। इसलिए तो वो क्या करते हैं, लक्ष्मी देवी का वर्चस्व है द्वारका में, जिसके कारण मानो वो बाहर नहीं निकल सकते उनके परमिशन के बिना। और क्योंकि द्वारका के राजा हैं और लक्ष्मी उनकी पत्नी है श्री मंदिर में, तो वो एक साथ कभी जगत के सामने एक साथ नहीं मिल सकते। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि आपने जो भार्या है लक्ष्मी के साथ एकांत में समय बिताते हैं, उसको प्रॉपर टाइम देते 15 दिन का। ये जो बीमार होना तो उनका बहाना है, लेकिन लक्ष्मी को लेकर बैठ जाते 15 दिन के लिए, उनको अपना पूरा समय देते हैं। और 15 दिन होने के पश्चात भगवान क्या करते हैं, ताहर सम्मति लैया भक्त सुख दिते, रथे चढ़ी बाहिर हैल विहार करिते। तब भगवान कृष्णदास कविराज कहते हैं ताहर सम्मति लैया भक्त सुख देते। तब लक्ष्मी देवी की अनुमति लेकर भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अपना देवालय छोड़ते हैं और बाहर आते हैं। तो कौन से भक्तों को आनंद देने के लिए? जगन्नाथपुरी में तो महाराज इंद्रद्युम्न को और गुंडीचा को आनंद देने के लिए, क्योंकि जब इंद्रद्युम्न ने कहा था कि हे प्रभु मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, जब ऐसे उन्होंने बोला तो ये जो गुंडीचा उनकी पत्नी थी वो भी दुखी हो गई। भगवान जगन्नाथ ने जब गुंडीचा के मुख को देखा तो उन्होंने कहा आपको चिंता की करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं और बलदेव और सुभद्रा आपकी शाश्वत संतान है, और हम आपके पास साल में एक बार एक वीक के लिए आकर निवास करेंगे आपके संग में। तो इस प्रकार से भगवान मानो गुंडीचा और महाराज इंद्रद्युम्न को आनंद देने के लिए गुंडीचा मंदिर चले जाते अपने रथ पर विराजमान होकर। लेकिन मूलतः वृंदावन वासी जो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान रथ पर विराजित होते हैं और उनकी आज्ञा से ही विराजित होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान निकलते हैं बाहर केवल हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए और हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव है ये करुणा का उत्सव है। क्योंकि ऐसे कहा गया है कि बाकी दिनों में तो कोई विदेशी लोग हैं या निम्न जाति के लोग हैं उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं है, बल्कि जगन्नाथ जी ऐसे विग्रह है कि जिनकी आराधना सब प्रकार के लोग कर रहे हैं, चाहे पतित हो, ब्राह्मण हो या शबर जाति के लोग हैं, वो भी जगन्नाथ की आराधना करते हैं इन दिनों। तो ऐसे कहा गया है कि सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, और जब बाहर आकर भगवान रथ के ऊपर विराजमान होते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जब हवा उनके दिव्य देह का स्पर्श करती है
और वो हवा किसी व्यक्ति का स्पर्श कर लेती है और भगवान का कृपापूर्ण दृष्टिपात रथ यात्रा के दिन कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, और रथ चलते समय जो धूल उड़ती है वो किसी के शरीर का स्पर्श करती है, तो उसके अनगणित जन्मों के जो पाप ताप आदि है वो दूर हो जाते हैं और भगवत धाम जाने का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, केवल इतना करने मात्र से। तो कितना सरल है, लेकिन इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। परम भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा, उनके धाम के प्रति श्रद्धा और उनके जो प्रेमी भक्त हैं उनके प्रति परम श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा के साथ हम भगवान जगन्नाथ के उत्सव में भाग लेते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा अपने हृदय में धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। और ऐसी जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? मूलतः कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो कुरुक्षेत्र वो दो चीजों का जन्म स्थल है, एक है भगवद गीता का जन्म स्थल कुरुक्षेत्र है, और दूसरा जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का जन्म स्थल कौन सा स्थल है? कुरुक्षेत्र है। तो ऐसा ये जो कुरुक्षेत्र महोत्सव है मानो, तो रथ यात्रा का अर्थ है द्वारका से वृंदावन ले जाना भगवान को, या कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाना, या नीलाचल से सुंदराचल ले जाना। तो ऐसे जो कुरुक्षेत्र में भगवान जाते हैं, बल्कि जब भगवान मथुरा गए ब्रज को छोड़कर, तो भगवान जितना अधिक विरह वृंदावन के भक्तों को कृष्ण के प्रति था, उतना ही अधिक विरह भगवान भी अपने इन ब्रजवासी प्रेमी भक्तों के प्रति अनुभव कर रहे थे। जितना क्रंदन यहां हो रहा था कृष्ण के वियोग में, विरह में, उतना ही क्रंदन कृष्ण अकेले कर रहे थे। यहां भक्त तो अपने दुख को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे, अपने हृदय को उजागर कर सकते थे एक दूसरे के समीप, लेकिन कृष्ण वहां अकेले थे। वो एकांत में रोया करते थे, किसी के पास वो कैसे अपना हृदय खोले, लेकिन एक भक्त के पास खोलते हैं। अब वो कौन थे? उद्धव। उद्धव का हाथ पकड़कर कृष्ण कहते, उद्धव मोहे ब्रज विसरत ना, ये वृंदावन को मैं भूल नहीं सकता हूं। तो ऐसे वृंदावन के प्रति भी भगवान का विरह था। राधा रानी का तो सर्वाधिक वियोग का वर्णन आता है। राधा रानी कहती कि हे सखी, मैं तो अभी मृत्यु को प्राप्त होने वाली हूं श्याम सुंदर के वियोग में। यदि कृष्ण नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, और मेरा शरीर जब छूट जाए तो मेरे शरीर को लेकर तमाल वृक्ष का आलिंगन कर लेना, तो मैं अनुभव करूंगी कि कृष्ण के साथ मैं जुड़ी हूं, कनेक्टेड फील करूंगी। और वो कहती है कि शरीर का जो पानी है वो पावन सरोवर में मिक्स हो जाएगा, तब मैं कृष्ण के साथ जुड़ी हुई या कनेक्टेड अनुभव करूंगी। और मेरी जो लाइफ एयर है, प्राण वायु है, नंद महाराज के आंगन में चले जाएं, जहां कृष्ण को जब पंखा किया जाता है, फैन किया जाता है, तो मेरा प्राण वायु कृष्ण के शरीर का स्पर्श करेगी और मैं कृष्ण से अपने आप को जुड़ी हुई अनुभव करूंगी। तो ऐसा जो वियोग है राधा रानी प्रकट करती हैं, और वो कहती हैं कि मैं कृष्ण के बिना अपने प्राण आदि को त्याग करूंगी। तो इस प्रकार से सारे जो ब्रजवासी हैं, यशोदा माता आदि इतना क्रंदन करती थी। नारद मुनि जब आए थे एक बार द्वारका के यज्ञ का इनविटेशन देने के लिए, जब यमुना स्नान करके ब्रज में आए तो उन्होंने पूछा, अरे माता यशोदा नंदा आदि का भवन कहाँ है? कहते आप देख रहे हो ना ये जो जल आ रहा है, मानो एक नाली सा होगा, जल जहां से बह रहा है, ये जल के साथ आप चले जाना, क्योंकि ये माता यशोदा के अश्रु हैं। तो इतना अधिक वियोग, इसलिए तो ब्रज का जो प्रेम है वो सर्वोच्च है, और ब्रज अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय, मतलब भगवान को सबसे अधिक प्रिय है वृंदावन। वृंदावन सबसे प्रिय स्थली भगवान की है। क्यों? क्योंकि अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करने वाले जो भक्त हैं यहाँ निवास करते हैं।
ऐसे जो ब्रजवासी हैं उनके प्रति भगवान को प्रेम है। इसलिए भगवान एक बार कुरुक्षेत्र के लिए जाते हैं। लगभग 100 साल का वियोग कृष्ण अनुभव कर रहे थे, ब्रजवासी अनुभव कर रहे थे। कृष्ण वहां सूर्य ग्रहण के लिए जाते हैं अपने 16,108 रानियों के समेत। सब जगह के ऋषि मुनि साधुगण एकत्रित हो गए थे, पांडवाज सब लोग वहां पहुंचे थे। भगवान वहां जाते हैं और भगवान ब्रजवासियों को आमंत्रित नहीं करते आने के लिए, लेकिन ब्रजवासियों को पता चलता है कि कृष्ण कुरुक्षेत्र के लिए गए हैं, तो ब्रजवासी उपनंद को पीछे रखते हैं और सभी लोग निकल पड़ते हैं अपनी बैलगाड़ियों में। और यही रहता है कि क्या क्या मैं कृष्ण के लिए ले लूं। दही दूध कंडे भी ले लेते हैं कि वहां कंडे नहीं मिलेंगे कृष्ण के लिए, हम कई व्यंजन बनाएंगे उनको खिलाएंगे। ऐसा ब्रजवासियों का भाव था। हर चीज लेकर ब्रजवासी पूरा ये ब्रज यात्रा, ब्रज के ब्रजवासी निकल पड़े कुरुक्षेत्र की यात्रा पर। और वहां कृष्ण सभी ऋषि मुनियों के साथ बैठे थे। भगवान ने दान किया, तर्पण आदि किया और बहुत सारे कार्यकलाप किए। नारद मुनि वहां उपस्थित थे, पांडव वहां उपस्थित थे। और जब भगवान पांडवों के निकट बैठे थे पांडवों के साथ, और उसी समय एक व्यक्ति दौड़कर आया, कहा हे बलदेव, हे कृष्ण, आपको पता है आपके माता पिता का आगमन हुआ है, वृंदावन से वो सारे ब्रजवासी आए हैं। जैसे ही कृष्ण ने वृंदावन का नाम सुना, कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आए हैं, मेरे माता पिता आए हैं, तो कृष्ण ने सबको एक ओर कर दिया। किसी की ओर देखा नहीं। कृष्ण और बलराम नंद और यशोदा को मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दौड़कर जाकर जैसे ही देखते हैं माता यशोदा को, कृष्ण जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने बड़े हो गए थे, जिनके हजारों संतानें थी। और जाकर माता यशोदा के गोद में बैठते हैं, बलदेव नंद महाराज के गोद में बैठते हैं और क्रंदन करने लगते हैं। माता यशोदा ब्रज में इतना उन्होंने रोई नहीं, क्रंदन नहीं किया होगा, उतना क्रंदन माता यशोदा आज करती हैं, वहां रोने लगती हैं और भगवान का आलिंगन करती हैं। उनके स्तनों से प्रेम के वश दुग्ध बहने लगता है। तो ऐसा विशेष ये मिलन था। मानो ये वहां क्रंदन मेला हो रहा है। कीर्तन मेला का आरती है क्रंदन मेला, क्योंकि कीर्तन के द्वारा कृष्ण के लिए रोना ही हमें सीखना है। तो हर कोई वहां रो रहा था। वसुदेव और देवकी देख रहे थे ये सब चीजों को। अरे देवकी कहती है कि इतना प्रेम तो मेरे प्रति कभी दिखाया नहीं, मेरे गोद में कभी बैठे नहीं। उनको थोड़ी सी लज्जा महसूस होती है मेरे निकट आने में, लेकिन आज तो देखो किसी की परवाह नहीं है, माता यशोदा के गोद में जाकर बैठे हैं। देवकी माता सोचने लगी कि ये जरूर कृष्ण को वृंदावन ले जाएगी। वो सोचने लगी कि इनको कैसे अलग करो। तो उस समय जो रोहिणी माता है वो वसुदेव देवकी को किसी बहाना बनाकर दूर भेज देती है। कृष्ण बलराम अपने माता यशोदानंद आदि से मिलते हैं और फिर यशोदा माता देखती है कि सारी गोपियां एक और लाइन में खड़ी हैं। यशोदा माता कहती है गोपियां नजदीक आएंगी नहीं जब तक हम कृष्ण बलराम के साथ हैं। तो सभी को एक और करके जो माता यशोदा है चली जाती हैं और फिर कृष्ण मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं। वो बहुत बड़ा लंबा संवाद है। गोपियां कृष्ण को देखकर पहले तो दुखी हो जाती हैं। कैसे दुखी होती है कि अरे ये तो हमारे वो श्याम सुंदर कृष्ण नहीं है जो त्रिभंग ललित रूप में खड़े रहते हैं, मोर मुकुट जो धारण करते हैं, वेणु अपने कर कमलों में धारण करते हैं। लेकिन यहां तो आज हम देख रहे कि राजवेश इन्होंने धारण किया हुआ है। इतने राजा के वस्त्र आदि धारण किए हैं। तो पहले कृष्ण को लेती है और उनको एक जगह बिठाती हैं, पहले उनका श्रृंगार करती हैं। ये रथ यात्रा के दिन भगवान का श्रृंगार किसके द्वारा किया गया है? गोपियों के द्वारा किया है। वो राजवेश को उतार कर भगवान को ब्रजवेश धारण कराती है और उसी ब्रजवेश को जगन्नाथ जी प्रतिदिन रात्रि में शयन करने के पूर्व श्री मंदिर में धारण करते हैं, जिसको बड़ा श्रृंगार वेश कहा जाता है। जब तक जगन्नाथ जी अपने देवालय में बड़ा श्रृंगार वेश को धारण नहीं करेंगे तब तक उनको नींद नहीं आती है और गीत गोविंद को नहीं सुनेंगे।
तो बड़ा श्रृंगार वेश ये वृंदावन का वेश है। भगवान तुलसी विभिन्न जो पुष्प हैं उसको धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, वेणु अपने साथ रखते हैं। क्योंकि जब कृष्ण मथुरा चले गए तो उनसे दो चीजें निकाल के यहाँ ही रख दी थी माता यशोदा के निकट। एक तो उनका वो मोर मुकुट और दूसरी उनकी बांसुरी। तो बांसुरी वहां है ही नहीं द्वारका और मथुरा में। तो ऐसे भगवान को उन्होंने बहुत सुंदर ब्रजवेश, क्योंकि ब्रज के राजा हैं, ब्रजराज नंद के वो नंदन हैं, तो ऐसे कृष्ण को ब्रजवेश धारण कराया और कृष्ण को उन्होंने धारण कराकर प्रथम बार उनको बंसी पकड़ाई, मोर मुकुट, शिकी पिच्छधारी जिनको कहा जाता है, मोर का जो पंख है वो लगाया और कृष्ण को वो कहने लगी, कृष्ण के कानों में गोपियां कहती है कि आप ये मत कहना कि आप वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं या वसुदेव और देवकी आपके माता पिता हैं। आप यदुवंशी नहीं हो, आप शाश्वत रूप से ब्रजराज के पुत्र हो, नंद यशोदा के पुत्र हो। तो कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, क्योंकि आप मुझे याद दिला रही है कि मैं ब्रज का निवासी हूं। और फिर कृष्ण को दिव्य रथ पर विराजमान करती है गोपिकाएं और फिर बड़े आनंद जल्लोष के साथ कृष्ण का स्तुति गान करते हुए, कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कृष्ण को खींचने लगती हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रथ यात्रा में हमारी भावना क्या होनी चाहिए, कृष्ण लैया ब्रज जावो, ये भावांतर है कि कृष्ण को लेकर वृंदावन की ओर जा रहा हूं या जा रहे हूं, ये भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। इसलिए तो राधा रानी कहते कि अरे मोर मन वृंदावन, मेरा मन और वृंदावन में कोई विभिन्नता नहीं है, अभिन्न है। तो रथ यात्रा में भाग लेकर रथ के रस्सियों को खींचने का अर्थ है कि भगवान को हमारे हृदय में खींचना। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे जगन्नाथ स्वामी आप मेरे नयनों की आंखों के रास्ते से मेरे हृदय में आ जाइए। इसलिए तो उनको अधिकतर देखते रहना चाहिए। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाही आन। कृष्ण का अवलोकन करना ही इन आंखों का सर्वोच्च फल है। कृष्ण को देखने के लिए ही आंखें बनी हैं। इस संसार को देखने के लिए आंखें हमें प्रदान नहीं की हैं। जितना अधिक लोभ इस संसार को देखने के लिए रहेगा, फिर से माता के गर्भ में जाकर हमें जन्म लेना होगा। केवल इस संसार को, संसार के वस्तु को, संसार के स्थान, व्यक्ति आदि को दर्शन के लिए बारंबार इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, उन्होंने कहा यह शरीर का फल है, आप जैसे भक्त का स्पर्श करना। इस आंखों का सर्वोच्च फल है, आप जैसे भक्त का दर्शन करना। इसलिए महाप्रभु श्री चैतन्य देव कहते हैं कि इन आंखों का फल है कृष्ण के सौंदर्य को निहारना, कृष्ण को देखना या कृष्ण का अवलोकन करना। तो इस प्रकार से ऐसी जो रथ यात्रा कुरुक्षेत्र से मानो प्रारंभ हुई थी और उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर शोर से मनाया करते थे। आज के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह अपने भक्तों को लेकर निकल पड़ते थे। आरदिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रि उठे गण संगे कैल प्रातः स्नान। कहते कि आज के दिन महाप्रभु रात्रि में ही उठ गए, मतलब बहुत जल्दी उठे, स्नान करके अपने भक्तों को लेकर निकल पड़े जगन्नाथ मंदिर में, क्योंकि भगवान जगन्नाथ बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। और क्या देखने के लिए गए थे? पांडु विजय या पहंडी जिसको कहते हैं। क्योंकि द्रविड़ देश के राजा थे पांड्या विजय, उनके जो पुरोहित थे देवेश, उनके आज्ञा से उस राजा ने भगवान जगन्नाथ की मानो फिर से स्थापना की थी। बुद्धिस्ट जगन्नाथ जी को लेके चले गए थे और इन्होंने फिर से रथ यात्रा शुरू की थी, जिनके कारण से ये पांड्या विजय कहा जाता है,
जब जगन्नाथ जी मंदिर से लेकर रथ के ऊपर विराजमान होते हैं तो इसको पहंडी कहते हैं। मतलब, और वो देखने के लिए महाप्रभु को बहुत आनंद होता है। राजा प्रतापरुद्र ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और महाप्रभु और उनके संगियों को सबसे अच्छा स्थान प्रदान किया था। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचते हैं और जगन्नाथ को सारे रस्सियों से बांधा जाता है। उनके हाथ को, उनके कमर को, उनके सर, सबको ऐसे बांधकर खींचकर उठा कर बाहर लाते हैं। और जहां रखेंगे नीचे बड़ा सा एक तकिया रखते हैं, गद्दा, जिसके ऊपर इतने भारी जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जी की हाइट 7 फीट की है। ऐसे जगन्नाथ जी को उठा कर, और ऐसे कहते बलिष्ठ दयितागण। हाँ, भगवान के जो सेवक है जगन्नाथपुरी में उनको दयितापति कहते हैं। हाँ, दयितापति, हाँ, जो उनको उठा कर, हाँ, कितनी मात्रा में उठा कर आगे रखते हैं। और भगवान मानो ऐसे इस प्रकार से चलते हैं रथ के ऊपर चढ़ने के लिए, मानो कोई शराबी व्यक्ति जैसे चलता है ना, हिलते डुलते हुए है। जगन्नाथ जी ऐसे हिलते डुलते हुए चलते हैं। गौर गोविंद महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि ये तो शराबी है जगन्नाथ जी। इन्होंने एक मदिरा का पान किया है और वो मदिरा का नाम है राधा रस मदिरा, जिसका पान करके ऐसे भगवान जगन्नाथ अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा ब्रज के मूड में आ गए हैं, राधा रानी के स्मरण में है और अपने आप मानो गिर पड़ेंगे। भक्त लोग उठाकर पकड़ाकर उनको ले आते हैं और फाइनली भगवान जगन्नाथ विराजित हो जाते हैं अपने रथ के ऊपर। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी जब अपने रथ के ऊपर विराजित होते हैं और तब राजा आता है प्रतापरुद्र और उनकी सेवा करने लगता है। तबे प्रतापरुद्र करे आपन सेवन, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पत सम्मार्जन। तो राजा आता है, झाड़ू लगाता है। इतना महानतम राजा होने के बावजूद भी छोटी सी छोटी सेवा करते हैं। और हम अपने जीवन में सबसे बड़ी सेवा ढूंढते हैं। रथ यात्रा में जाएंगे, कहेंगे नहीं रथ के ऊपर ही बैठूंगा, चामर करते हुए मुझे सारे लोगों ने देखना चाहिए। हाँ, सब जगह मैं ही दिखना चाहिए। कभी तो कभी जगन्नाथ जी के सामने ही खड़े हो जाते हैं। हाँ, मतलब हद होती है। क्यों? क्योंकि जीव इतना ज्यादा अज्ञानी है और शरीर देहात्म बुद्धि से ग्रसित है, जिसके कारण वह अपने देह को सर्वे सर्वा मानता है और देह को ही आगे रखना चाहता है। वो भूलता है कि मेरा साइज कितना है। बालाग्र शतभागश शतधा कल्पितश्च। हम अपने साइज पर थोड़ा मनन करेंगे ना, ध्यान करें, तो पता चलेगा कि मैं इस संसार में सबसे छोटी साइज मेरी ही है। हाँ, लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। राजा होकर भी साधारण सेवा ली, झाड़ू लगाने लगे, तुच्छ सेवा, हाँ, ये किया, चंदन जल से छिड़काव किया जहां जगन्नाथ जी जाने वाले हैं। और ये देखकर जगन्नाथ जी तो आनंदित हो गए, राजा के ऊपर अपनी कृपा प्रदान की। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हृदय में राजा का एक अलग ही, हाँ, प्रतिमा मानो स्थापित हो गई कि ये महानतम भक्त हैं। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते, महाप्रभुर कृपा हैल से सेवा हैते। महाप्रभु श्री चैतन्य देव वो सेवा को देखकर आनंदित होते हैं और महाप्रभु अपनी कृपा राजा के ऊपर इसी कारण से करते हैं। तो रथ सजाए जाते हैं। चैतन्य चरितामृत कहता है कि सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे भगवान जगन्नाथ के रथ हैं, जिसमें चामर, पताका, पट्टचित्र, घंटिया, घुंघरू, रेशमी वस्त्र आदि से सजाते हैं। और सर्वप्रथम सुदर्शन आते हैं बाहर, तीनों रथों की परिक्रमा करके उनको सुभद्रा के रथ पर रखा जाता है, क्योंकि दोनों भ्राताओं को अपने बहन के सुरक्षा की बहुत चिंता है। इसलिए सुदर्शन को पहले सुभद्रा के रथ पर विराजित करते हैं और फिर क्योंकि उनके रथ के सारथी अर्जुन होते हैं, उनके रथ का नाम देवदलन है। बलराम जिनका जो रथ है तालध्वज कहते हैं और जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारा वातावरण है तैयार हो जाता है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये सब रथ के ऊपर विराजित हो जाते हैं। जैसे विराजित होते हैं तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को इकट्ठा करते हैं। और जो जगन्नाथ का रथ है वो केवल भगवान जगन्नाथ की इच्छा से चलता है,
किसी अन्य की इच्छा से नहीं चलता। अंग्रेजों के समय में ये जब ऐसा हुआ एक दिन कि एक रथ यात्रा में कि पूरा रथ हिल ही नहीं रहा था अपने जगह से, अंग्रेजों ने हाथी घोड़े सब लगाया, हजारों लोग खींच रहे थे, रथ टस की मस नहीं हो रहा था। तो एक अंग्रेज व्यक्ति हैरान हो जाता है और वहां देखता है कि जगन्नाथ के एक प्रिय भक्त हैं जो जगन्नाथ से बहुत आदान प्रदान करते हैं, जगन्नाथ जी उनसे प्रेम का विनिमय करते हैं, बात करते हैं। ऐसे जो भक्त थे रघु, तो ये अंग्रेज व्यक्ति उस रघु जो भक्त थे उनके कान में जाकर कहता है कि अरे आप जरा बताओ ना आपके स्वामी को, वो कब से एक ही जगह में खड़े हैं, हिल ही नहीं रहे हैं, संध्या का समय हो जाएगा। तो ये रघु जो डिवोटी दौड़ के गए भगवान जगन्नाथ के रथ पर, जाकर उनके कान में कुछ कहा, जैसे कहा कहकर नीचे आए, तुरंत जगन्नाथ जी का रथ निकलने लगता है, दौड़ने लगता है। तो केवल भगवान की इच्छा से ही ये रथ निकलता है। आज भी आप देखते हैं कभी कभी जगन्नाथ जी का रथ निकलता है तो बीच में ही खड़ा हो जाता है, एक दिन में पहुंच ही नहीं पाता, 2 दिन लग जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान की जगन्नाथ से इच्छा से ही ये रथ जाता है। और चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सामने सारे भक्तों को एकत्रित करते आज के दिन और अलग अलग पार्टियां या ग्रुप बनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु 7 ग्रुप बनाया करते थे और इन 7 ग्रुप में जो 4 ग्रुप है कीर्तन के वो आगे रखते थे जगन्नाथ के सामने, और दोनों ओर एक ग्रुप, इस ओर एक ग्रुप, और पीछे श्रीखंडवासी जो भक्त थे उनका ग्रुप रखते थे। ऐसे 7 ग्रुप मानो जगन्नाथ जी को घेर लिया है और उदंड कीर्तन होता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णदास कविराज लिखते हैं, त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य वाद्यादिर ध्वनि किछु न सुने। कहते हैं कीर्तन की ध्वनि इतनी जोर से उठती थी कि अन्य किसी चीज का वाद्य या कोलाहल आदि सुनाई नहीं देता था। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, जार ध्वनि सुनि वैष्णव हैल पागल। कहते हैं ऐसे 7 पार्टियों में 14 मृदंग एक साथ बजते थे, कई सारे करताल बजते थे, कई सारे भक्तगण गाते थे। हर ग्रुप में एक लीडिंग सिंगर होता था, उसको साथ देने के लिए 5 अन्य सिंगर जो गायक है महाप्रभु ने लगाए थे। और इतना कीर्तन की ध्वनि होती थी कि ये सुनकर सारे जो वैष्णव गण हैं वो पागल हो जाते थे। और मानो जैसे सारे बादल एकत्रित आते हैं उसी प्रकार से सारे वैष्णवगण एकत्रित आते थे और नाम संकीर्तन करते थे। नाम संकीर्तन करते करते उनके आंखों से आंसुओं की वर्षा होती थी। और त्रिभुवन में ये जो जगन्नाथ के सामने जो कीर्तन होता था उसकी ध्वनि त्रिभुवन में सुनाई देती थी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये कीर्तन ऑर्गेनाइज करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ये जो 7 जो ग्रुप थे उनमें एक ही साथ प्रकट हो जाते थे और भक्तगण उनको देख पाता था। हाँ, ये भगवान अपनी योग शक्ति का मानो प्रकट करा रहे हैं। तो जब ये दृश्य राजा प्रताप रुद्र ने देखा कि अरे चैतन्य महाप्रभु मुझे आज 7 दिख रहे हैं, हर ग्रुप में उनको चैतन्य महाप्रभु दिख रहे थे। हाँ, तो उनको काशीश्वर पंडित कहते हैं कि देखो चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर हुई है ना, वही व्यक्ति उनको इस 7 स्थानों में देख पाता है। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है क्योंकि आपने बहुत तुच्छ सेवा की है। इसलिए वृंदावन आने का मतलब है अपनी सारी योग्यताओं को वृंदावन से बाहर रखना, सारी उपाधियों को दूर रखना। मैं धनवान हूं, ज्ञानवान हूं, मैं सुंदर हूं आदि जितनी भी हमारे शरीर से उपाधियां हैं उन सब को दूर रखना और भगवान के भक्तों का भक्त बनने की भावना लेकर, ब्रज के धूलि में लोटपोट होने की भावना लेकर ब्रज में कोई आता है तो भगवत कृपा अनुकूल करता है। तो ऐसे राजा उत्तम होकर भी साधारण सेवा भगवान की स्वीकार की। प्रभुपाद कहते हैं भगवान का अल्टर में पूजा करना और भगवान के मंदिर को झाड़ू लगाना, ये दोनों सेवा में कोई अंतर
नहीं है, ये दोनों का एक ही लाभ है। इसलिए जो भी भगवान की सेवा हमें प्राप्त होती है वो हमें अपने भगवान का परम कृपा सोचना चाहिए और हमारा परम सौभाग्य सोचना चाहिए। भगवान से संबंधित कोई सेवा ना बड़ी है ना कोई छोटी है। हाँ, तो ऐसे इन्होंने जब किया तो चैतन्य महाप्रभु की उनको कृपा प्राप्त हो गई और फिर चैतन्य महाप्रभु का अचानक मन हो गया कि मुझे अभी नाचना है। चैतन्य महाप्रभु ने सारे 7 ग्रुप को एकत्रित किया। जगन्नाथ जी के सामने 7 टोलियां एकत्रित हो गई और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने खड़े हो गए। अभी उन्होंने नाचना शुरू करना था। स्वरूप दामोदर को कहा तुम गान करो, उनके साथ और 9 भक्तों को दिया गाने के लिए। हम महाप्रभु अभी जगन्नाथ के सामने नृत्य करना चाह रहे थे और फिर महाप्रभु सबसे पहले दंडवत करते हैं। दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ के सामने दंडवत किया और आपने दोनों हाथों को जोड़ा और चैतन्य महाप्रभु पहले स्तुति करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने 4 श्लोकों का उच्चारण किया। पहला श्लोक था नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, दूसरा जयति जयति देवो देवकी जन्म मादो और जयति जन निवासो एक श्लोक था और अंत में श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बोला नाहम विप्रो नच नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्र गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। इस श्लोक का उच्चारण करने के पश्चात जो चैतन्य महाप्रभु है उदंड नृत्य करने लगे। इतना नाचने लगे मानो बादलों की गर्जना हो रही है और ऐसा घूमने लगे। चैतन्य महाप्रभु उछल उछल कर नाच रहे थे। उनके चरण जब पड़ रहे थे नीचे पृथ्वी पर तो पृथ्वी हिलने लगी थी, समुद्र पर्वत आदि हिलने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर में दिव्य भाव के जो विकार है वो प्रकट किए और महाप्रभु भावावेश में आकर जमीन पृथ्वी पर धरणी पर गिर पड़ते हैं। सुवर्ण पर्वत जैसे भूमि से लौटा है कि मानो सुवर्ण का जो पर्वत है वो भूमि पर लेट गया है। सुवर्ण अंग कांति महाप्रभु धारण करते हैं। तो ऐसे जब महाप्रभु नाच रहे थे तो उनको घेर कर 3 अलग अलग घेरा बनाए गए थे। पहला जो घेरा था नित्यानंद प्रभु का था, दूसरा काशीश्वर और गोविंद ने बनाया था और तीसरा राजा प्रताप रुद्र ने बनाया था। और जब ये हो रहा था महाप्रभु नाच रहे थे, राजा अपने सेवक हरिचंदन के कंधे पर हाथ रख के ऐसे देख रहे थे, उसको नृत्य को देख रहे थे। राजा भी बहुत आनंदित हो गए थे। लेकिन एक समस्या क्या थी, राजा के सामने ये जो हमारे पंचतत्व में से श्रीवास पंडित है ना, वो आगे खड़े थे और जैसे महाप्रभु नाच रहे थे वो इतना आनंद इनको आ रहा था, आनंदित हो रहे थे, कूद रहे थे। तो ये राजा को महाप्रभु का दर्शन करने में बाधा हो रही थी। तो राजा का जो सेवक है हरिचंदन, वो श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित को हाथ से साइड में कर रहा था। तो श्रीवास पंडित इतने मग्न थे महाप्रभु को देखने के लिए, उनका उन्मादमय नृत्य देखने के लिए उन्होंने पीछे देखा नहीं। उन्होंने अपने हाथ को पीछे भेज दिया। जो हरिचंदन पीछे खड़े थे एक थप्पड़ जोर से लगाए कि महाप्रभु का उदंड नृत्य हो रहा है, उसमें तुम मुझे बाधा बन रहे हो, पीछे से हट कह रहे हो, साइड पे कर रहे हो। तो हरिचंदन को भी गुस्सा आ गया, अरे राजा को देखना है, तुम बीच में खड़े हो। तो ये कुछ बोलने ही वाले थे हरिचंदन, तो राजा प्रताप रुद्र ने उनको रोका और प्रताप रुद्र ने कहा भाग्यवंत तुम्ही यहाँ हस्त स्पर्श पाहिला, आमार भाग्य नाही तुम्ही कृतार्थ हैला। कहते अरे तुम तो भाग्यवान हो कि भक्त के हाथ का स्पर्श तुम्हें मिला है। हम कहेंगे ऐसा स्पर्श नहीं चाहिए हमें ये बहुत भयावह है। कोई हाथ ऊपर खड़ा करता है तो भी मुश्किल होती है। तो यहां राजा कहते मेरा इतना बड़ा भाग्य नहीं है, आज तुम कृतार्थ हो गए हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे। हर कोई देखकर चमत्कृत था। जगन्नाथ को अपलग देख रहे थे और जगन्नाथ भी महाप्रभु को देख रहे थे। जब महाप्रभु नाचते हुए जा रहे तो रथ बहुत स्लो हो जाता था, क्योंकि जगन्नाथ जी अच्छी तरह से महाप्रभु को देखना चाह रहे थे। जब हम जगन्नाथ के सामने गाते हैं, नृत्य करते हैं, तो जगन्नाथ जी हमें देखते हैं।
तो जैसे महाप्रभु के लिए देखते हैं रुक जाते हैं, कभी कभी महाप्रभु भावावेश में जब रथ के पीछे आकर नृत्य करते थे, रथ खड़ा हो जाता था, चलता नहीं था, और फिर महाप्रभु पीछे से अपना सर लगाते थे तो रथ हिलने लगता था, दौड़ने लगता था, और महाप्रभु आगे जाकर कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु का ये जो नृत्य है बहुत विशेष है। मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत के अध्याय 13 में या 14 में वर्णित 13 में वर्णित किया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। महाप्रभु इतना रोदन करते हैं नाचते हुए, और इतना उनके आंखों से पिचकारी के समान आंसुओं की धारा ऐसे निकलती थी, और भक्तों को जाकर ऐसे लग जाते थे। महाप्रभु के दांत कंपन करते थे, उनके मुख से फेन निकलता था, और जिसको एक जो भक्त था शुभानंद जैसे निकलता था उसको लेकर खा लेता था। तो भक्त कहते हैं कृष्ण प्रेम रसिक ते हो महाभाग्यवान। शुभानंद ऐसे भक्त थे, महाप्रभु का जो फैन है उसको खाते थे, वो कहते थे ये महान भाग्यवान है। तो इस प्रकार से महाप्रभु का उदंड नृत्य होता है, और अचानक चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आते हैं और स्वरूप दामोदर को कहते आप गाओ। तो स्वरूप दामोदर गाते हैं, सेत पराननाथ पाएनो जहां लागे मदन दहन झुरी गेनो। तो ये विशेष पद को गाते हैं। अब उस समय महाप्रभु राधा रानी के भाव में आ गए, और उन्होंने कहा सेत पराननाथ पाएनु, जिस प्राणनाथ को मैंने खोया था, जिसके विरह में ब्रज के वनों में मैं भ्रमण कर रही थी, आज मैंने उस अपने प्राणनाथ को अपने समक्ष पाया है। सेत पराननाथ पाएनु, जिनके लिए मेरा शरीर अंग जल रहा था, जिनके कारण मेरा शरीर सूखते हुए जा रहा था। ऐसा सुंदर वर्णन कृष्णदास कविराज करते हैं। वो बहुत भावमय और हृदय को शुद्ध करने वाला वर्णन है श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य आदि करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का जो भाव है वो प्रकट करते हैं रथ यात्रा में, और कहते हैं कि आप वही प्रेमी हो और मैं वही प्रेमिका हूँ। लेकिन इस स्थान में मुझे आनंद नहीं आ रहा है, आप क्या कीजिए, फिर से उस यमुना तट पर चलिए, कदम्ब कानन, उस वन में, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से महाप्रभु राधा रानी का भाव प्रकट करते हैं बहुत विस्तार से। और फिर चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही नृत्य करते करते रथ यात्रा में भाग लेते हैं। जब ये रथ यात्रा आगे बढ़ती है तो एक स्थान आता है बलगंडी, जहाँ रथ रुकता है। हजारों की संख्या में आज भी लोग भगवान को भोग अर्पित करते हैं। जहाँ जो खड़ा है भगवान को ऐसे दिखाओ, जगन्नाथ जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसको खा लेते हैं। जैसे गोवर्धन के रूप में उन्होंने किया था, ऊपर बैठे थे लेकिन हाथ नीचे बिठा बिठा के पूरे राइस का दाल का सरोवर, स्वीट राइस का सरोवर सब ऐसे खा रहे थे अपने लंबे हाथ से। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ जी वहाँ बलदंडी नामक स्थान में बहुत सारा भोग स्वीकार करते हैं। और थोड़े समय के लिए चैतन्य महाप्रभु वहाँ जो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है वहाँ विश्राम करते हैं अपने सभी भक्तों के समेत। तो जब राजा प्रताप रुद्र को पता चला महाप्रभु अभी रुके हैं, रथ यात्रा जब रुकी है बीच में, तो महाप्रभु सारा प्रसाद भेज देते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं और खुद सभी भक्तों को बिठाकर, जिन्होंने कीर्तन में भाग लिया, मृदंग बजाया, करतल बजाया, गाए, उन सबको महाप्रभु अपने हाथ से बांटते हैं। और विशेष रूप से उन भक्तों को ज्यादा खिलाते हैं और उनको एंकरेज करते कि और खाओ और खाओ, जो लोग मृदंग बजाते हैं। महाप्रभु ने कहा ये बहुत मेहनत करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उस गार्डन में रुकते हैं, प्रसाद सबको खिलाते हैं। और वही स्थान था जहाँ राजा प्रताप रुद्र वैष्णव वेश में गए, महाप्रभु की चरण सेवा की, गोपी गीत का गान किया, महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। फिर महाप्रभु फिर से आए रथ को खींचने के लिए। अब देखा कि रथ हिल नहीं रहा है, सब लगाया हुआ है हाथी घोड़े आदि, लेकिन हिल नहीं रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबको साइड करो और जो रस्सियां हैं वो केवल मेरे भक्तों के हाथ में दे दो। भक्तों के हाथ में दिया और महाप्रभु ने कहा मैं पीछे जाऊंगा। भक्त लोग खींच रहे थे लेकिन खींच नहीं पा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे जाते और अपना माथा, अपना सर रथ को लगाते और जोर से ठेलते हैं, मानो धकेलते हैं, और रथ बहुत शीघ्रता से दौड़ने लगता है।
और महाप्रभु के जो भक्त हैं वो देखते ये क्या चमत्कार है, हम रस्सी खींच नहीं रहे हैं और ये रथ सीधा गुंडीचा में जाकर पहुंचता है, बीच में का रुकता नहीं है। भक्त लोग केवल रस्सी पकड़ के दौड़ रहे थे। हाँ, तो ऐसा रथ यात्रा उत्सव चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद जल्लोष से मनाते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर वहाँ रुकते हैं। पूरा जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में जाने तक महाप्रभु वहाँ रहते हैं और एक वीक के लिए वहाँ आई टोटा नामक स्थान है, वहाँ महाप्रभु रहते हैं, कीर्तन करते हैं, जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। तो हम परम सौभाग्यशाली हैं। श्रील प्रभुपाद की विशेष विशेष अनुकंपा से हम जगन्नाथ जी का आश्रय प्राप्त करने का, रथ यात्रा में भाग लेने का, धाम जाने का, उनका प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। जगन्नाथ जी के बारे में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि वे ऐसे आचार्य हैं। जगन्नाथ तो पहले यहाँ उड़ीसा नाथ ही थे मानो। प्रभुपाद ने कहा ये उड़िया नाथ नहीं है, पंडानाथ नहीं है, ये जगत के नाथ हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी उसको अमेरिका ले गए और इसलिए हमारे आंदोलन में सबसे पहले विग्रह जिनकी आराधना हुई और वो कौन थे? जगन्नाथ स्वामी के। हाँ, जगन्नाथ स्वामी हैं जिनकी आराधना हमारे आंदोलन में सर्वप्रथम हुई। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था जगन्नाथ को पुरी से लेकर विमान में लेकर लंदन आदि शहर सिटीज में या देशों में जाना चाहिए और वहां जब जगन्नाथ जी पहुंचेंगे तब गौड़ियों के 3 विग्रह प्रकट होंगे पूरे संसार में, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो हमारे आंदोलन में सर्वप्रथम जगन्नाथ जी आए और उसके पश्चात गौरनिताय राधा कृष्ण के विग्रह सारे संसार में प्रकट हो गए और सबका उद्धार किया। और प्रभुपाद का तो विशेष प्रेम है रथ यात्रा से। बाल्यकाल में प्रभुपाद ने रथ यात्रा मनाई, रोते थे रथ नहीं था और उनको वो रथ प्राप्त हुआ और रथ यात्रा मनाई। तो ये विशेष विशेष कृपा है श्रील प्रभुपाद का। तो आज का विशेष दिन है, जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए और जगन्नाथ का दर्शन करके उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के, जगन्नाथपुरी धाम के, श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।